अक्सर विवादों और कट्टर बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले बिट्टू बजरंगी इस बार एक बेहद अजीब मामले को लेकर चर्चा में है। दूसरों को ललकारने वाले बजरंगी खुद एक हनी ट्रैप या यूं कहें कि मैरिज फ्रॉड का शिकार हो गए हैं। शादी का सपना संजोकर सिर पर सेहरा बांधकर बारात लेकर अलीगढ़ पहुंचे बिट्टू बजरंगी को उस वक्त गहरा झटका लगा जब मंदिर में दुल्हन तो दूर बिचौलिया तक नजर नहीं आया। पूरा मामला फरीदाबाद की पर्वतीय कॉलोनी से शुरू हुआ, जहां बिट्टू बजरंगी ने एक बिचौलिए के जरिए अलीगढ़ की रानी नाम की युवती से शादी का सौदा तय किया। बताया जा रहा है कि शादी के नाम पर किश्तों में कुल 1,20,000 रुपए ले लिए गए। 7 सितंबर को पूरी तैयारी के साथ बिट्टू बजरंगी अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ बारात लेकर अलीगढ़ के मंदिर पहुंचे, लेकिन वहां न तो दुल्हन मिली और न ही बिचौलिया। काफी देर तक फोन मिलाने के बाद जब कोई जवाब नहीं मिला तो बजरंगी को बिन दुल्हन ही बारात वापस फरीदाबाद लानी पड़ी। तो मेरे भाई के जाने के बाद मेरे भाई की जो घरवाली थी वो चली गई बच्ची को छोड़ के, कि भाई अब मैं अपने घर जाऊंगी, मेरे बस की नहीं है, आप यहाँ रहना, और मेरे परिवार वाले मुझे नहीं छोड़ना चाहते। मैंने कहा ठीक है जी। मेरी 5 साल की बेटी जो मेरे भाई की लड़की थी, मैं उसको बेटी मानता हूँ, मैं भतीजी का कोई चक्कर नहीं, मेरी बेटी है, वो मेरे प्राण है। अब उस बेटी के आलन पालन की मुझे दिक्कत आ रही थी। मेरे पड़ोसियों ने, मेरे घर के सामने पड़ोसी हैं, उन्होंने बोला कि तुम्हें ज्यादा दिक्कत आ रही है, खाना बनाना, बेटी के लिए लंच तैयार करना, सारी चीजें होती है, प्रॉब्लम, बेटी बहुत छोटी है, तो आपके साथ ऐसा करते हैं कि इस बेटी के लिए बेटी को मां मिल जाए। अगर मुझे शादी करनी होती है, शादी की मुझे लालसा होती, तो आज से मैं 30 साल पहले शादी कर लेता, मेरे 20 साल के बच्चे होते। लेकिन मुझे घरवाली नहीं चाहिए थी, मुझे अपनी बेटी की माँ चाहिए थी। तो मैंने सोचा मेरी बेटी की माँ आ जाएगी तो मैं जो उधर भाग लव जिहाद के, गौ माता के और सनातन के काम करता हूँ, उसमें मुझे और ज्यादा काम करने की क्षमता मिल जाएगी मुझे। मैं काम भतीजी हूँ लेकिन मेरी बेटी है मैं। हाँ, तो उसमें क्या है, मैंने कहा ठीक है जी। पड़ोसियों को बोल दिया ठीक है आप देख लो। पड़ोसियों ने लगातार 5-6 फोटो दिखाए, मुझे पसंद नहीं आई। फिर पड़ोसी के सामने, जो सामने वाले पड़ोसी हैं, उन्होंने बोला कि एक लड़की है, उसको हम अपने घर दिखाएंगे, आप देख लेना। तो पड़ोसी के साला है बंटी, अलीगढ़ में रहता है। पड़ोसी क्या नाम? पड़ोसी का नाम पंकज है और हरी सिंह है। तो हरी सिंह का लड़का है पंकज, पंकज का साला है बंटी, अलीगढ़ में रहता है। उसने बोला कि आप एक लड़की है, उसको हम अपने घर बुलाते हैं, आप देख लेना उसको भी। मैंने देखा तो उसकी लगभग 38-40 साल की करीब लड़की की उम्र थी। तो मुझे ठीक है, मैंने कहा ये उम्र पर्याप्त रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। ज्यादा कम एज की होती तो मैं खुद ही मना कर देता, क्योंकि वो मेरी खुद 48 साल उम्र है, तो मैं छोटी बच्ची के लिए कैसे सोच लूंगा। पहली बात तो मैंने ठीक है 38 के 40 साल की उम्र के लगभग दिखाई दे रही थी, ठीक है। अब उन्होंने बोला कि कुछ आपको खर्चा वहन करना पड़ेगा। मैंने कहा खर्चा कैसे? कह रहा ब्यूटी पार्लर है, सिंगार है, मेहंदी है, मिठाई है, कपड़े लत्ते लेने पड़ेंगे, वो खर्चा आपको वहन करना पड़ेगा, क्योंकि हम सम्मान के साथ अपनी बहन को भेजेंगे आपके साथ। मैंने कोई नहीं, मैंने कि मैं देख लूंगा, तो खर्चा हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं, सिंगार है, कपड़े लत्ते, लड्डू, मिठाई। तो अगले दिन का टाइम दे दिया, 30 दिन का। 30 दिन हम गए पड़ोसी के साथ, पड़ोसी मेरे साथ ही गया था। वहां गए, स्थान तय पे हमने बंटी को पकड़ा, बंटी ने कहा चलो चलते हैं। जिस स्थान पर तय हुआ कि स्थान में मिलेंगे, वहां पर जाकर देखा तो वो कुछ नहीं मिला। बंटी ने फोन मिलाया, ये सब साजिश बंटी की है और सामने वाले पड़ोसी की है। उन्होंने मिलाया फोन, कह रहा बिट्टू भैया, उन्होंने फोन बंद कर लिया। मैंने भाई इसमें जिम्मेवार आप हूँ, मैं नहीं, मैं उनको नहीं जानता ना, मैंने कहीं उनको कभी देखा। तो कह रहे आप घर चलो भैया, आप कुछ नहीं मिलेगा। मैंने कोई दिक्कत नहीं, मेरे साथ आपने फ्रॉड कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। मैं अपने घर पे आया, मैंने 1 महीना 1.5 महीना वेट करा कि जो मेरा खर्चा लगा है, जो मेरा खर्चा वहन हुआ, उस खर्चे को आप दे दो। उन्होंने कहा ठीक है। 1-1.5 महीने तक उन्होंने मुझे घुमा फिराया, मुझे टालने की कोशिश करी। फिर उन्होंने सोचा कि इसका नाम जैसे है तो कहीं ना कहीं ये कंप्लेंट नहीं करेगा, कंप्लेंट करेगा तो इसका नाम बदनाम होगा। लेकिन मैंने सोच लिया था कि तूने कोई बहन बेटी नहीं छड़ी, कोई गांजा तस्करी नहीं करी, मैंने किसी बहन बेटी के साथ मैंने रेप नहीं किया, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। अगर मैं फ्रॉड को झेलूंगा तो वो भी गलत है। मेरे साथ क्राइम हुआ है, तो जो उनके हौसले, उनको पता था कि ये कंप्लेंट नहीं करेगा, लेकिन मैंने कंप्लेंट जानबूझ के करी, क्योंकि ये सामने आना चाहिए। उनका जो गैंग है
वो गैंग बहुत तगड़ा है। वो ऑलरेडी मुझे बाद में पता पड़ी है ऑलरेडी वो लेडीज भी शादीशुदा थी। महीने में कम से कम 20-25 शादी करते हैं वो, और शादी करने के बाद ऐसे बेवकूफ बनाते हैं, सबको दिखा के पैसे ऐठ लेते हैं कि भाई ये खर्चा लग गया, वो खर्चा लग गया। और मैं आईओ थे, वो आईओ को ले गया अलीगढ़, उन्होंने कहा आप मुकदमा दर्ज कर दो, हम नहीं डरते मुकदमों से। फिर मैंने कंप्लेंट दी अपनी पवित्र चौकी थाना लगता है वहां पर। पहले एसएचओ साहब थे, वो मुझे कोऑपरेट कर रहे थे, उन्होंने 3 बार पुलिस भी भेजी। उसके बाद वो एसएचओ साहब चले गए, फिर ये ब्रह्म प्रकाश जी आए एसएचओ साहब। ब्रह्म प्रकाश जी से मैंने बोला, कई बार बोला मैंने कि आप जो है इस पर आप कार्रवाई करो, उन्होंने मेरी कोई नहीं सुनी, आप टालते रहे। मैं अभी पिछले दिनों 5, 6, 7, 10 दिन हो गए, मैं माने सीपी साहब से मिला। सीपी साहब ने तत्परता से उनको जो आगे करा कि इस केस को एसीपी साहब है मुझे सर से या कि अपने एनआईटी के विनोद जी, उनको ये जांच दी। विनोद साहब ने आदेश दिया सानम थाने को कि आप इस पर मामला दर्ज करो। वहीं इस पूरे ड्रामे के बीच सोशल मीडिया पर एक ऑडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कथित तौर पर बिट्टू बजरंगी एक युवती से शादी की गुहार लगा रहे हैं और अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि घर पर मेहमान बैठे हैं। आप वो क्या जवाब देंगे? हालांकि इस ठगी से आहत होकर बिट्टू बजरंगी ने फरीदाबाद पुलिस में 3 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज करा दी है। सर नमस्कार जी। सर बिट्टू बजरंगी का एक मामला है, बताया जा रहा है कोई शादी वादी को लेकर कोई फ्रॉड हुआ उनके साथ में, क्या है पूरा मामला है? जी, राजकुमार उर्फ बिट्टू बजरंगी पुत्र खुशीराम जो संजय इंक्लेव में रहता है, उसने कल एक शिकायत दी कि मेरे साथ 2025 में 3 आदमी हैं, रानी, प्रदीप और बंटी, जिन्होंने शादी का झांसा दे करके एक लड़की दिखाई और उससे उन्होंने उसका टिक्का भी कराया था, शादी की डेट भी तय हो गई थी और उसके बाद में पैसा लेकर के शादी नहीं की, उसके साथ धोखाधड़ी की है, जिस पर हमने एफआईआर दर्ज कर दी है। यार कितना पैसा उससे लिया बिट्टू बजरंगी से? 30,000 रुपये। 30,000 रुपये जी। तो लड़कियाँ क्या वो उसने पहले झांसा दिया उसको शादी का कि शादी कर? अभी तो इन्वेस्टिगेशन है, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन में आएगा वो करेंगे। जी, मामला दर्ज हो गया? मामला दर्ज हो गया, कल दर्ज कर दिया हमने। अच्छा जी। तो सर अभी और कुछ क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी तो दोनों पक्षों से हम डॉक्यूमेंट लेंगे, रिकॉर्ड लेंगे। आपको बता दें कि यह वही बिट्टू बजरंगी है जिसका नाम 2023 की नू हिंसा में प्रमुखता से आया था। कभी गौरक्षा के नाम पर विवादित वीडियो बनाने तो कभी पुलिस की मौजूदगी में युवक की पिटाई करने के मामलों में भी वह आरोपी रह चुका है। लेकिन इस बार कानून की धाराओं में फंसाने वाला ये शख्स खुद ठगों के जाल में फंस गया है। फरीदाबाद से अनिल राठी, पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।